वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब नेटवर्क सुरक्षा के उपाय। हम क्या क्या करके अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, आज हम ये समझेंगे। नेटवर्क को हम 3 तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक पहचान बनाएं अपने नेटवर्क की कि हमारा ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क को इतने ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, इस नेटवर्क पे इतने ही लोग काम कर सकते हैं, है ना। तो हम एक ऑथराइज्ड यूज़र बनाएं, उनको परमिशन दें, उनको लीगल आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करें कि सिर्फ और सिर्फ इतने ही लोग इस नेटवर्क के ऊपर काम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम यदि सुरक्षित करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हम उसे लॉक करके रखें, ठीक है ना। हमारी अलमीरा है जिसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हम उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे और वो चाबी हम अपने पास रखेंगे या हम जहाँ पे भी रखेंगे वो सिर्फ घर में मम्मी को या हम जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं उसको बता के रखेंगे कि हमारी अलमारी की चाबी यहाँ रखी हुई है ना। इसी तरीके से नेटवर्क के ऊपर जो हमारा सिस्टम रहता है उसको भी हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं। क्यों? फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी, कि हमारा नेटवर्क सिक्योर रहे। सबसे पहले हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करेंगे, मतलब जिनको हम अपना एक्सेस, अपने नेटवर्क की एक्सेस प्रोवाइड नहीं कराना चाहते, उनको उस चीज़ से दूर करेंगे कि हाँ, ये जो ऑथेंटिक यूज़र हैं, जो जिनको हम परमिशन देना चाहते हैं नेटवर्किंग के ऊपर काम करने की, हम उसी को परमिशन देंगे, परमिट करेंगे उसके ऊपर काम करने की, उनके रिसोर्सेज को शेयर करने की, यूज़ करने की। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कैन कंट्रोल एक्सेस टू अ सिस्टम. The combination is very useful, especially in network security. Various techniques used for network securities are, 3 मेन टेक्निक्स हैं जिनसे हम नेटवर्क को सिक्योर करते हैं: ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन, है ना। पहचान, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें, पहचान, प्रमाणीकरण और प्राधिकरण, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, संयोजन एक प्रणाली तक पहुंच को नियंत्रित करता है। मतलब पहुंच, मतलब उसे अनऑथराइज्ड यूज़र, जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे नेटवर्क को एक्सेस करें, उनसे इस नेटवर्क को बचाता है, नियंत्रित करता है ना। और ये तीनों कॉम्बिनेशन नेटवर्क की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोग है। अब होता क्या है ये ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, ये हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ऑथराइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राधिकरण। हम ऐसे यूज़र्स सिलेक्ट करते हैं जिनको हम नेटवर्किंग के ऊपर परमिट करना चाहते हैं काम करने के लिए, और उनको काम करने के लिए एक लीगल लॉगिन आईडी दे देते हैं कि हाँ, इस आईडी के द्वारा आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक घर में ही वाईफाई पासवर्ड वाईफाई लगवाया है नेट एक्सेस करने के लिए। वो भी एक एग्जांपल है नेटवर्किंग का, कि हमने एक वाईफाई कनेक्शन लिया नेट यूज़ करने के लिए। यदि आप उसको ओपनली छोड़ देंगे तो आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो उस वाईफाई को यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो आराम से कनेक्ट करके नेट आपका यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन यही आप सिक्योर करना चाहते हो तो क्या करोगे, उस वाईफाई को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर लोगे, उसमें एक पासवर्ड डाल दोगे, और वो पासवर्ड सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिनको आप यूज़ करने की परमिशन देना चाहते हो, सिर्फ उन्हें ही वो पासवर्ड बताओगे। तो ये आपका नेटवर्क सिक्योर हुआ ना। ये कैसे हुआ? ऑथराइजेशन से, कि आपने कुछ लोगों को ऑथराइज्ड कर दिया उस वाईफाई को यूज़ करने के लिए। सेम ऐसे ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एक लॉगिन आईडी बना दी जाती है और ऑथराइज्ड किया जाता है कुछ लोगों को कि आप लोग इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो। ये पहला मेथड है आपके नेटवर्क को सिक्योर बनाने का, कि एक प्रॉपर लॉगिन आईडी पासवर्ड बना दिया जाए और ऑथराइज्ड यूज़र को दिया जाए। नेक्स्ट आता है आपका ऑथेंटिकेशन, मतलब प्रमाणीकरण। अब
जैसे ही आप उस नेटवर्क को एक्सेस करेंगे वो लॉगिन आईडी मांगेगा, ठीक है, आपका पासवर्ड मांगेगा। तो ये पासवर्ड वेरीफाई भी नेटवर्क करता है कि जो आईडी जो पासवर्ड डाला है वो सही है या नहीं। यदि गलत होगा तो अपने आप ही वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये ऑथेंटिक यूज़र नहीं है, ये कोई इलीगल यूज़र है, ये हमारे डेटा को एक्सेस करना चाहता है, राइट। तो ये प्रमाणीकरण होता है कि ये पासवर्ड और जो लॉगिन आईडी डाली जा रही है वो सही है या नहीं है, और उपयोगकर्ता ऐसा ऐसा करने में, यूज़ करने में इसको सक्षम है या नहीं। यदि वो सही आईडी पासवर्ड डाल देगा मतलब वो ऑथराइज्ड यूज़र है। तो ये आपका प्रमाणीकरण हो गया कि ये ऑथराइज्ड यूज़र है और ये यूज़ कर सकता है। और जहाँ आईडी पासवर्ड गलत हुआ वहाँ पता चल जाएगा कि ये ऑथराइज्ड यूज़र नहीं है। तो ये प्रमाणीकरण को पासवर्ड सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही जो वैलिड आईडी पासवर्ड है वो दे पाएगा, जो अनऑथराइज्ड यूज़र है वो वैलिड आईडी पासवर्ड नहीं बता पाएगा, है ना। तो ये प्रमाणीकरण हमारा नेक्स्ट मेथड हो गया। इसके बाद आता है इंट्रूजन डिटेक्शन। ये एक तरीके का सिस्टम होता है, या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, किसी दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो ये डिटेक्ट करता है एक्टिविटीज़, ट्रैफिक और नेटवर्किंग के ऊपर जो भी काम हो रहा है इन सब पे नज़र रखता है, और नज़र रख के ये जानने की कोशिश करता है कि जो जो काम हो रहे हैं वो सब नॉर्मल एक्टिविटी हैं या एबनॉर्मल एक्टिविटी हैं। जहाँ पे भी उसको कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है जो हमारे नेटवर्क के लिए, हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, तो वो एक मैसेज जनरेट करता है ना, कि ये कोई हानिकारक पैटर्न उसे दिखता है, या कोई भी सिस्टम या फाइलों का कहीं पे भी उसको शेयरिंग ज़्यादा दिखती है, या नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर उसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिखती है कि ये हमेशा नहीं होती है, आज ही हो रही है। तो इस तरीके का इसको एक सिस्टम बोलते हैं, IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम। तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये हम दोनों तरीके के यूज़ करते हैं, और इनका काम सिर्फ यही होता है एनालाइज करना, डिटेक्ट करना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, सिस्टम को मॉनिटर करना, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी। सेम ऐसा ही हिंदी में इसको हम IDE एक हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरह लेते हैं, जो कि हमारी एक्टिविटी को देखता रहता है, निगरानी करता है, और यह पता करता है कि हमारे इसमें किसी और का हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा, नेटवर्क में कोई हानिकारक पैटर्न उसको दिखाई देता है, या कोई सिस्टम फाइल्स या मेलवेयर में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है उसको। तो इन सब को डिटेक्ट करके ये मॉनिटर करके बताता है कि हमारा सिस्टम सिक्योर है या नहीं है। ये बताता कैसा है, एक मैसेज जनरेट करके कि ये हो रहा है, ये एक तरीके से आपका एक सिस्टम है जो उसकी नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी को देखता है, मॉनिटर करता है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको बताता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं।